अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेंटोमीटर में। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा, राइट। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बार बार देखिए, राइट। अब जैसा देख सकते हैं मैंने एक मेंबर लिया यहाँ पे, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ऐसे हज़ारों इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन की एक खास बात यह है कि इन हर एक क्रॉस सेक्शन में एक सेंट्रॉइड है। यह सर्कुलर भी हो सकता था, ट्रायंगुलर भी हो सकता था। मैंने फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी स्क्वायर लिया। इन सब का जो है सेंट्रॉइड है। अब हर एक क्रॉस सेक्शन में अगर मैं सेंट्रॉइड को हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से मिलाता हूं तो मुझे एक एक्सिस मिलता है जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस, राइट। अब लोड जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा, एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं एक्सियल लोड, एक्सियल लोड क्या होगा, ये जो मेंबर है इसका एक्सिस क्या है, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस, ये इसका एक्सिस। अगर कोई फोर्स मैं लगाता हूं जो इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल है और सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल है और सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा एक्सियल लोड, सेंट्रॉइडल एक्सियल लोड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लोड लगाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ P1। तो ये कैसा लोड हो गया, एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड, सॉरी सेंट्रॉइडल एक्सियल। अब इसी क्रॉस सेक्शन में मैं सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल एक लोड लगाता हूँ, लेकिन वो लोड सेंट्रॉइड से पास नहीं करेगा, तो ये कुछ लोड ऐसा हो जाएगा, इसको बोलूँगा मैं P2। लेकिन इसमें एक एक्सेंट्रिसिटी होगी जिसको मैं डिनोट करता हूँ E से। समझ आ गया? तो ऐसे लोड जो सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल है लेकिन किसी भी क्रॉस सेक्शन में सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है, उसको मैं बोलूँगा एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक उसी तरह मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं होगा, मान लो यही क्रॉस सेक्शन में एक लोड लग रहा है जो इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। देखो इसमें जो लोड है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है लेकिन सेंट्रोइडल के पैरेलल है, लेकिन इसमें जो मैं लोड लगाऊंगा वो सेंट्रोइडल के परपेंडिकुलर होगा लेकिन प्लेन के पैरेलल होगा। तो इसमें जो मैं लोड लगाता हूँ जो सेंट्रोइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंट्रोइड से पास हो रहा है, उसको मैं बोलूँगा ट्रांसवर्स शीयर लोड। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे लिए वो होती है एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड। अभी आप समझ पा रहे हो कि एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड क्या होगा, कि कोई भी लोड या फिर फोर्स जो उस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है लेकिन सेंट्रोइडल एक्सिस से थोड़ा डिस्टेंस पे लगा रहे हो आप, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसे मैंने बोलूँ P4, तो उसको मैं बोलूँगा एक्सेंट्रिक शीयर लोड। तो ये चार टाइप ऑफ फोर्सेस जो है, वो लोड्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका इफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर कोई लोड सेंट्रोइडल एक्सियल लोड लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसका मतलब है हर एक क्रॉस सेक्शन में एक स्ट्रेस पास होगा, P/A है कि नहीं? P/A ट्रांसमिट होगा और सिर्फ एक्सियल लोड ही ट्रांसमिट होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी, कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड। अगर एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड की बात करूं तो मान लो कि आपका ये क्रॉस सेक्शन है,
मान लो ऐसा है क्रॉस सेक्शन, अगर ये मान लो कि यही क्रॉस सेक्शन है, अगर इस क्रॉस सेक्शन में अगर सेंट्रोइड एक्सिस से मैं पास नहीं करता हूँ, अगर मैं साइड में लोड लगाता हूँ तो ये ऐसे बैंड होना चाहिए। अगर मैं सेंटर पॉइंट पे लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं साइड में लगा रहा हूँ तो ये बैंड होना चाहिए। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो P2 है ये तो इसको खींच रहा ही है, लेकिन ये ऐसा एक मोमेंट लगा रहा है P इंटू ई, ये एक मोमेंट लगा रहा है P2 इंटू ई। और ये मोमेंट क्या होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसको ऐसे मोड़ने की ट्राई करेगा यू, जिसके वजह से ये P इंटू ई जो है ये मोमेंट हर जगह ट्रांसमिट होगा, जिसको मैं M1 बोलता हूँ, ये हर जगह ट्रांसमिट होगा। और ये जो M1 की वैल्यू है भाई लोग वो हर जगह सेम है, हर जगह सेम P2 इंटू ई। ये क्रॉस सेक्शन जो है ऐसे मोड़ रहा है, अगर यहाँ से ट्रांसमिट होता कुछ नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसे मुड़ रहा है, तो ऐसे मुड़ रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन अगर मुड़ रहा है तो इसका मतलब ये बेंडिंग हो रहा है, करेक्ट। दूसरी बात, अगर ट्रांसवर्स शियर लोड आप लगा रहे हो वो भी सेंट्रोइडल, तो क्या होगा, इसमें शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस जनरेट करने के वजह से क्या होगा, इसमें इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगी, इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें छोटा करके बता देता हूँ, जैसे ये है, अगर मैंने ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, अगर मैंने P एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड ऐसे लगाया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे मुड़ गया ना, ये चीज़ ऐसे मुड़ गया। लेकिन इसी चीज़ में अगर मैं P कुछ सेंट्रोइडल एक्सिस है, P अगर ऐसे लगा रहा हूँ तो ये ऐसे होगा, इसमें थीटा का डिफॉर्मेशन होगा, ये थीटा का डिफॉर्मेशन होगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन एक खास बात यह है कि अगर यही ट्रांसवर्स शियर लोड अगर किसी एक्सेंट्रिसिटी से पास होता है तो आपको नहीं लगता इस एक्सिस के अबाउट कुछ ये जो प्लेन है इस क्रॉस सेक्शन में ही एक कपल जनरेट होगा, मोमेंट जनरेट होगा M2, तो इस चीज़ को ऐसा घुमाना चाहिए यूँ, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है इसके अबाउट यूँ घूमेगी ये चीज़, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है इसके अबाउट यूँ घुमाना चाहिए, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट घूमेगी ये चीज़, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं टॉर्शन, और बोलूँगा मैं ट्विस्टिंग मोमेंट। तो बेसिकली 4 लोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड, एक होता है एक्सियल लोड सेंट्रोइडल, एक होता है ट्रांसवर्स शियर लोड, और एक होता है एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसके वजह से ये ट्विस्ट करना चाहिए, राइट। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसवर्स शियर लोड अगर आप लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये एक मेंबर है और यहाँ से आप P फोर्स डाल रहे हो, P फोर्स, अब अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस में चला जाऊँ और मैं आप इस वाले जो यहाँ पे जो इसका सेक्शन है इसको पूछूँ आपको क्या महसूस हो रहा है, ये बोलेगा मेरे पे P फोर्स लग रहा है और मेरे पे एक मोमेंट लग रहा है इस P के वजह से, और वो मोमेंट M3 क्या होगा, P इंटू एक्स, और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो बढ़ेगा। सो बेसिकली अगर मैं इफ़ेक्ट की बात करूं, अलग अलग एक्सियल लोड्स के अगर मैं इफ़ेक्ट की बात करूं तो क्या होता है कि अगर मैं एक्सियल लोड लगा रहा हूं तो प्योर नॉर्मल लोड लग रहा है, अगर मैं एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड लगा रहा हूँ तो नॉर्मल स्ट्रेस तो जनरेट हो ही रहा है, प्लस में बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट बेंडिंग हो रही है, उसकी बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये बेंडिंग होगा, बेंड के वजह से ये जो ऊपर वाला फाइबर है
ये ऊपर वाला फाइबर है ये थोड़ा एलोंगेट करेगा और नीचे वाला फाइबर है वो कंट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये रेडियस के अबाउट बेंड हो रहा है ना। तो ये वाला फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये वाला। तो बेसिकली क्या है, इसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है हर एक फाइबर पे, क्योंकि अगर ये ऐसे कुछ मुड़ रहा है क्रॉस सेक्शन तो इसमें जो है स्ट्रेस जनरेट होगा, और यही स्ट्रेस को मैं क्या बोलूँगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस है क्योंकि फाइबर का लेंथ चेंज हो रहा है, एंगल वेंगल डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो उसी को मैं बोलूँगा बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड क्या करती है, शियर स्ट्रेस जनरेट करती है प्लस बेंडिंग मोमेंट जनरेट करते हैं, लेकिन वो एक्स का फंक्शन होता है। उसमें आप याद करिएगा P इंटू ई था, लेकिन इसमें जो बेंडिंग मोमेंट है वो W इंटू एक्स से वेरी करेगा, लेंथ के वाइज वेरी करेगा। और एक आता है एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसके वजह से क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होता है प्लस शेयर स्ट्रेस तो जनरेट होगा ही होगा, प्लस बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होता है। तो बेसिकली अगर ये कोई मेंबर है और इसमें एक्सेंट्रिक शियर लोड लग रहा है, तो इस P के वजह से P इंटू एक्स का मोमेंट जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट, ठीक। P के वजह से एक स्ट्रेस जनरेट होगा प्लस P के वजह से टॉर्शन भी होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट। अब ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये हाथ है, इसको अगर मैं बेंड करना चाहूँगा तो मैं कपल यू लगाऊंगा, यू। अगर मैं ट्विस्ट करना चाहूँगा तो कपल इसमें लगेगा, यू। तो ये चीज़ होगी इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि लोड से क्या क्या इफेक्ट हुआ और उससे हम सिलेबस कैसे डिफाइन किया अपना, और हम फिर एक एक सिलेबस में चले जाएंगे, एक एक चैप्टर में चलेंगे।